वतन सभी को। मैं रितु रानीवाला न्यू सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ आज के इस स्वाध्याय सत्र और ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, जैसे कि हम रोज ही यहाँ पर संवाद का स्वाध्याय करते हैं। संवाद जो कि ब्रह्मश्री पितामह पत्नी जी की किताब है। और आज जो प्रश्न है, क्योंकि हम दो प्रश्नों को यहाँ पर लेकर आते हैं, वो प्रश्न जो पत्री सर से पूछे गए और उन्होंने जो भी उत्तर दिए। वैसे तो पत्री सर यही कहते थे कि आप अपने सवालों का जवाब स्वयं ढूंढिए, हमारे भीतर से ही हमारे उत्तर मिलते हैं। लेकिन कई बार जिनको जो बिगनर्स होते हैं, जिनकी क्यूरोसिटी बहुत होती है, तो सर उनके जो क्वेश्चंस के आंसर उनको दिया करते थे, तो उसे एक किताब के रूप में यहाँ पर बना लाया गया, जिसका नाम है संवाद। तो आज का जो प्रश्न है, एक प्रश्न पहला ये है कि हम सभी जानते हैं कि जब भी हम ध्यान की शुरुआत करते हैं, जो लोग भी नए लोग आते हैं ध्यान में, तो उनसे कहा जाता है कि आप कम से कम 40 दिन का ध्यान कीजिए। जब भी आप ध्यान यात्रा करते हैं अपनी शुरू, या आपने देखे होंगे जो भी हमारी वर्कशॉप्स होती है वो 40 डेज की होती हैं। तो क्यों आप जो है 40 डेज ही क्यों? तो यहाँ पर एक प्रश्न है कि क्या ध्यान निश्चित रूप से 40 दिन हमें करना चाहिए? क्यों करना है हमको 40 दिन का ध्यान? तो यहाँ पर पत्री सर का जो उत्तर है वो है कि 40 दिनों तक ध्यान करना अनिवार्य है सभी के लिए। जब भी वो अपनी शुरुआत करते हैं, उन्हें सबसे पहले 40 दिन का संकल्प, अगर एक भी दिन आपका टूटता है तो अगले दिन से फिर आपको पहले दिन से शुरुआत करनी होगी। तो 40 दिनों तक ध्यान करना अनिवार्य है। एक पत्थर को हथौड़े से जोर से मारते रहेंगे तो 10-15 मार तक उसमें कुछ अंतर नहीं दिखाई देगा। उसके बाद एक छोटी सी मार से ही वह टूट भी जाएगा, उसके टुकड़े हो जाएंगे। तो वो कहते हैं कि वहां पर जो आखिरी चोट पड़ी थी उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, उससे पहले जो 11, 12, 13 चोट पड़ चुकी हैं उसका वहां पे इंपॉर्टेंस है। यानी हर चोट का महत्व है। वो जो आखिरी ने नहीं तोड़ा, उससे पहले जो उस पत्थर ने जितनी चोटें खाई वो भी जरूरी हैं। तो उसी प्रकार ध्यान भी 40 दिन निश्चित रूप से करना चाहिए। पहले कुछ दिन बाएं तौर पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है, एक एक मार से पत्थर की तरह अंत में टूट जाता है। इसी तरह एक एक दिन के ध्यान से हमारे अंतःकरण के एक एक चक्र के स्तर पर फंसे हुए जन्म जन्मों के बुरे कर्मों के फल विघटित होने लगते हैं, नाड़ी मंडल को परिशुद्ध करते हैं। श्रद्धा से ध्यान साधना करते रहने से पत्थर जैसे हम नर रूपी अर्जुन बार बार दुखी होने पर ध्यान के द्वारा टूटकर दो भागों में बढ़ जाते हैं। नारायण रूपी श्री कृष्ण जैसे आत्मज्ञान से शोभायमान होते हुए हर क्षण आनंदमय जीवन जीते रहते हैं। 40 दिनों की ध्यान साधना के बाद हम अनेका अनेक संदेह का अंतःकरण से समाधान पाते हैं। तो यहाँ पर जो ये बात कही गई है कि 40 दिन का ही ध्यान क्यों, हम 20 दिन भी कर सकते हैं, हम 10 दिन भी करके रह सकते हैं। तो वो कहते हैं कि 40 दिन का जो हमारा एक प्रोसीजर है, ये 40 दिन का जो एक कॉन्सेप्ट, एक साइंटिफिकली भी मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ कि हमारा जो नर्व, जो न्यूरो सिस्टम है, तो जब हम किसी चीज की हैबिट को क्रिएट करते हैं तो वहां पे हमारा जो न्यूरॉन्स हैं वो भी एक, जब आपस में अगर थोड़ा सा इसको हम और डीप में नहीं जाएंगे, जब इसको ढंग से समझेंगे तब बताऊंगी आपको कभी कि वो एक हैबिट क्यों क्रिएट होती है हमारे, हम लोग एक हैबिट को बनाते हैं। तो ये 40 दिन में एक पूरा प्रोसीजर है साइंटिफिकली कि आपके वो न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं और एक हैबिट को क्रिएट कर देते हैं। ये जो सर ने हमेशा हम लोगों को रिकमेंड किया है, माइंड टू मैटर बुक, उसमें इस बात को वहां खुल के बताया है डॉसन चर्च जो उसके ऑथर है।
उन्होंने बताया है कि कैसे हमारी हैबिट क्रिएट होती है, क्योंकि ये हमारे न्यूरॉन्स जो है वहां पर उनका रोल होता है। और ऐसे ही जब धीरे धीरे हम ध्यान साधना करते हैं, ध्यान में हम जैसे जैसे गहरे और जैसे जैसे ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो वहां पे हमारे जो सटल बॉडीज हैं, हमारे सूक्ष्म शरीर हैं, वहां वो जो अंतःकरण है उनकी भी शुद्धि होनी शुरू होती है। तो सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं, वो बॉडीज भी जो हमें इन आंखों से दिखाई नहीं देती है, उसकी भी हीलिंग होती है। इसीलिए हम ध्यान जब करते हैं तो रोने लगते हैं, पेन होने लगता है बॉडी में, क्योंकि वो धीरे धीरे हमारी इमोशनल बॉडी, आप देखेंगे हमारे थॉट्स तो है धीरे धीरे चेंज होने लगते हैं, हमारा नजरिया बदलने लगता है। ओवरऑल वही सटल बॉडीज की, हमारी जो लोअर मेंटल से हम हायर मेंटल की तरफ जाना शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो सिर्फ फिजिकल बॉडी तो एक आपको दिख रहा है वहां पे कि ये परिवर्तन आ रहा है, लेकिन बीमारियों की जो जड़ है वो आपकी सटल बॉडीज में है, तो आपके इमोशंस में, आपके थॉट्स में। तो धीरे धीरे जब हम ध्यान करते हैं तो ओ अंतःकरण से उसी की शुद्धि होनी शुरू करती है, जहाँ पे हमारे चक्रास हैं, जहाँ हमारा नाड़ी मंडल है, वो सब उसकी शुद्धि होनी शुरू करती है। इसलिए 40 दिन हैबिट को क्रिएट करने के लिए है। उसके बाद सिर्फ ये नहीं कि अब 40 दिन के बाद मैं छोड़ दूं, आपको ये रेगुलर करना है डेली बेसिस पे। जैसे जैसे हम ये समझेंगे कि हमें अगर अपने जीवन में जो भी हम चैलेंजेस या जो भी हम सफरिंग्स को वहां पर अपने जीवन में लेकर आ रहे हैं, हमें कैसे उनसे, क्योंकि वो सब हमारे कर्मों की वजह से, तो ये जो ध्यान साधना है ये हमारे कर्मों का भी प्रक्षालन करती है। तो धीरे 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 जब हम इसे डेली प्रैक्टिस करते हो, यहाँ हम सब रोज ही जुड़ते हैं, बहुत सारे मास्टर्स के एक्सपीरियंसेस हैं कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में जो है ट्रांसफॉर्मेशन लाया, फिजिकल लेवल पे भी, थॉट लेवल पे भी और इमोशन लेवल। दूसरा हमारा जो एक और प्रश्न लेंगे कि पत्री सर से क्वेश्चन किया गया कि आपको समझने के लिए हम क्या करें, लाइक कि अगर हम चाहें कि हम आपको समझें, जिस तरीके की आप बात करते हैं या कहते हैं, तो हमें क्या ही करना चाहिए आपको समझने के लिए। तो सर कहते हैं यहाँ पर कि किसी को भी समझने की आवश्यकता नहीं है। देखिए ये कितना इम्पोर्टेंट है कि हम लोग अपनी फैमिली मेंबर्स को भी कितना ही समझने की कोशिश करते हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा ये क्यों करते हैं, इनकी आदतें ऐसी क्यों हैं, ये बदल क्यों नहीं जाते हैं। वो कहते हैं किसी को भी समझने की जरूरत नहीं है। असल में एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करना ही मूर्खता है। एक दूसरे को कभी भी समझ नहीं सकते हैं। इस सत्य को जानने वाला ही आत्मज्ञानी है। क्यों? क्योंकि हर जो व्यक्ति है वो अपने अपने व्यक्तित्व के साथ, उसकी पर्सनैलिटी डिफरेंट है, उसकी चॉइसेस डिफरेंट है, उसके बिलीव्स डिफरेंट है। तो हमें अपनी एनर्जी बाहर ना उसको वेस्ट करते हुए, कि हम दूसरों में अपनी एनर्जी को वेस्ट करें, उनको समझने में लगाएं, बेहतर है हम खुद को समझें पहले कि हम क्या हैं, हमें क्या सीखना है, हमको क्या समझना है, हम अपनी उन्नति कैसे करें, ये पहले हमको सीखना और समझना है। तो वो कहते हैं आपको बाहर सीखने की, दूसरों को समझने की जरूरत नहीं है, अपने आप को समझना है। और जो दूसरों को समझते हैं वो सबसे बड़े मूर्ख हैं, और जो नहीं समझते वो आत्मज्ञानी हैं। औरों को समझने में अपना समय व्यर्थ ना करें। स्वयं के अतरंग परिशीलन द्वारा अपने आप को संपूर्ण रूप से समझते हुए आत्मवत जीवन यापन के लिए सदा प्रयत्न करते रहना ही बुद्धिमानी है। तो अपने आप को हमें सिर्फ समझना है, सोचना है, और अपने ही आत्मोत्थान के लिए हमें कोशिश करनी है। दूसरों को क्या करना है, क्या नहीं करना है, हम वहां अपना समय जो है व्यर्थ ना ही करें, तो ही वो बुद्धिमानी है, ऐसा सर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये दो क्वेश्चन हमने लिए, और यदि कोई कुछ शेयर करना चाहे, आप अपने ध्यान के अनुभव शेयर कर सकते हैं कि 40 दिन आपने रेगुलर ध्यान किया, तो आपके जीवन में
क्या चेंज या आपने कैसा अनुभव आपने किया? अगर आपने रेगुलर 40 डेज के मेडिटेशन के बाद आप रेगुलर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आपके भीतर आया? ओवरऑल फिजिकल बॉडी के नहीं, आपके थॉट प्रोसेस में चेंज आया, आपका क्या चेंज हुआ? तो आप शेयर करना चाहें तो डेफिनेटली हैंड रेज कीजिएगा। यही सज्जन सांगत्य है कि आप अपने अनुभव शेयर करें, जिससे कि दूसरों को भी मदद से। तो 40 दिन का ध्यान किसी ने भी नहीं किया, या उन्होंने उस 40 दिन के बाद हाँ तो मैंने मास्टर्स तो मिला था मैंने। एक्चुअली मैंने ध्यान फोटो का ना पीएमसी, मैं मेडिटेशन तो 10-11 साल से कर रहा था जी, पर पीएमसी में जुड़ा रिसेंटली मैंने किया था, अभी 12 में शायद, दिसंबर के महीने में लास्ट ईयर। तो मैं जुड़ा था अपना, इसमें इनर जर्नी में जुड़ा था मैं अपना। तो मैंने मतलब उस टाइम पे किया, वो फील जो एनर्जी की है ना उस टाइम की, जो ग्रुप एनर्जी थी, ग्रुप के साथ किया मैंने 41 डेज के लिए। वैसे तो मैं नहीं कर मैं अल्टरनेट ही करता था, कभी कभार कर लिया, आगे पीछे होता था हमेशा टाइम। पर वो टाइमिंग जो मैंने किया, उसके अंदर एक ऐसा रूटीन बन गया था मेरा कि जैसे सुबह 4 बजे खड़ा होना, नहाना। मैं मुझे नहीं पता था कि ऐसे ऐसे हैबिट मेरी बन जाएगी, पर मुझे नहीं बिलीव हो रहा, मतलब बन गई सब कुछ अपने आप ही। मैं सुबह उठता था, मैं नहा धो के 5 बजे जैसे स्टार्ट होता था सेशन, तो मैं सेशन में बैठ जाता था, और पता नहीं कैसे हो रहा था अपने आप। हैबिट बहुत सारी चेंज हुई, मैंने देखा ट्रांसफॉर्म, दिन भर में भी जो एनर्जी फील करता था मैं, वो कमाल की थी जी, बहुत बढ़िया रहता है। 41 डेज का तो एक्चुअली जो ध्यान है ना, उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल वंडरफुल रहता है, और एवरीवन सबको करना चाहिए। एक्सपीरियंस तो में होते रहते हैं लाइफ में, पर जो 41 डेज के लिए करते हैं ना, उसका जबरदस्त रहता है रिजल्ट जो देखा। वो मैं फील करता था एक्चुअली। मुझे साइट पर मैं जॉब करता था, मैं देखता था जो एनर्जी, क्योंकि टाइमिंग मेरा फिक्स होता था सुबह वाला, दिन में मैं करूँ ना करूँ, पर मॉर्निंग वाला जो था ना, वो पूरा दिन उसकी वाइब जो मेरे एनर्जी वो बनी रहती थी मॉर्निंग वाले की। तो बहुत अच्छा था मेरा, तो मैं यही बोलना चाहूंगा, काफी अच्छा रहा। 41 डेज का सबको करना चाहिए, क्योंकि मेरा 10 साल के बाद मुझे ऑफर मिला, और मैं पहले कर लेता था तो 41 डेज के लिए कुछ और रिजल्ट आता उस चीज का, मतलब एनर्जी को। पर 10-11 साल के बाद मुझे पीएमसी में मिला इस चीज का, तो वो चांस मुझे ये जरूरी है। और हमारा जो आपने बताया आज, बहुत अच्छी बात बताई जो आपने की, माइंड को हम लोग कैसे, हमारी जो आदतें वो होती है, बहुत बढ़िया बता रहे हो जी आप। मैं नोट भी कर रहा हूँ वैसे आप। हाँ, आप बिल्कुल माइंड टू मैटर जो सर ने रिकमेंड की है बुक, सर बहुत कहते हैं कि माइंड टू मैटर पढ़िए, अब वो हिंदी में भी आ चुकी है वो बुक। तो उस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो अपनी हैबिट्स कैसे क्रिएट होती हैं, हमारे जो भी ब्रेन वेव्स हैं, हमारा जो भी सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ आपको उसमें पूरा डिटेल में मिलेगा। उस किताब को जरूर पढ़िएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। सो बहुत अच्छा। अभिनंदन रितु जी, मेरा हैंड रेज नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा, नहीं मैं आपको हाँ, लेती हूँ। सुमित जी, आपकी बात खत्म हो गई? बिल्कुल जी, माइंड तो हाँ बिल्कुल होगी जी। ओके, थैंक यू नीतू जी थैंक और यू सो शर्मा। मच, थैंक यू। हाँ जी निर्मला जी। जी हाँ। मतलब आप सभी लोगों को हाँ जी। मैं ऐसा है कि मैंने 40 डेज का जो बताया था ना, तो विश्व पीस फाउंडेशन में उन्होंने बताया था 40 डेज में ज्ञानी, फिर ध्यानी, फिर ऋषि, फिर ब्रह्म ऋषि, फिर ऐसे करके पांचों। तो मैंने 200 डेज का डेली किया, एक दिन भी नहीं छोड़ा। पूरे 200 डेज में पूरे 40-40 करके कंप्लीट किए। तो हाँ, उससे बहुत फायदा हुआ था, वहीं से मैंने स्टार्ट किया था। और हम्म फिर उसके बाद ऋतु जी का भी बराबर कर रही, उनका भी, मधु जी का भी बराबर कर रही थी, है ना। फिर आपके में तो बाद में जुड़ गई, तो ऐसे करके तीनों ही कर रही हूँ। तो बहुत अच्छा किया, उससे ये फायदा हुआ। वही वाली बात है कि वही विजन तो कुछ नहीं, लेकिन बीमारियां ठीक हुई हैं। ब्लड प्रेशर बिल्कुल खत्म हो गया, यानी 15 साल से जो चीज थी 180 190 गोली बिल्कुल बंद हो गई। डायबिटीज में 3 गोली की जगह 1 गोली रह गई, है ना। तो ये बीमारियां बहुत जल्दी तेजी से रिकवर हुई, अब 1 गोली पे हैं हम। तो और निर्मला जी, हम्म, ये तो फिजिकल बॉडी में हमने समझा कि आपकी बीमारियां जो है हाँ ठीक हुई, हाँ। लेकिन क्या आपका कोई ऐसा विचार को आपने परिवर्तित किया, या आपने चीजों को समझना शुरू किया? आपके कोई वो इमोशंस थे जिनको आपने रिलीज किया, या? यस यस जी, हाँ, यस वही हम इमोशंस थे। सुनना चाहेंगे, बिल्कुल ये वही हम। इमोशंस थे कि हम्म 18 साल पहले हमारे पति जो एक्सपायर हो गए थे, तो वो इमोशंस जो डेली चलते थे, पहले ज्ञान ध्यान में तो थे नहीं हम,
तो हम रोज रात को उनको याद करते थे और खूब रोते थे डेली रात को वही प्रोग्राम, क्योंकि वो याद आ जाता था। और बहुत अच्छे थे, उन्होंने ही मेरे को डॉक्टर बनाया, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, है ना, बच्चों को संभाल के अपने पास। तो इस तरीके से बहुत अच्छा, मतलब मुझे डेली रात को, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि मुझे इतना याद नहीं करना चाहिए और उसी फीलिंग में नहीं सोना चाहिए। डेली रात को याद करना, तो ऐसे 15-16 साल, 18 साल में हम यही करते रहे। उसी में ही हमको ब्लड प्रेशर आया, उसी में ही हमको स्लिप डिस्क आई। क्योंकि जब स्लिप डिस्क हुई तो इसका मतलब ही ये था कि मैं समझती थी मेरा सपोर्ट चला गया। तो बैकबोन जो है एक्चुअली सपोर्ट वाली बात थी, मेरा बिल्कुल। सपोर्ट ही चला गया, तो वो स्लिप डिस्क ही हो गई मतलब। तो इन सबको मैंने लेट गो किया, कंटिन्यूअस लेट गो कर रही हूँ। जितने भी थॉट्स, बिलीव्स, पैटर्न्स जो भी हैं अंदर के, क्रोध है, क्रोध बहुत था मेरे अंदर, बहुत, है ना। और लगातार ब्लेम किया मैंने ईश्वर को कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आपने कंटिन्यू 16 साल आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। हम तो दोनों बहुत अच्छे और इस तरीके से चल रहे थे, हमारे हस्बैंड पकड़ पकड़ के लाते थे, इनका भी फ्री में इलाज करो, इनका भी करो, हमने कुछ तो किया ये नहीं। जो आपको ये जो आपको एहसास हुआ, ये ध्यान में ही हुआ? ध्यान नहीं हुआ, सब ध्यान में। तो यही हम यहाँ पर जो आज कह रहे हैं कि जो हम रेगुलर ध्यान करते हैं उससे, देखिए निर्मला जी ने जो देखा वो ये देखा कि मेरी बीमारियां ठीक हो गई, जो वो फिजिकल बॉडी को देख रही हैं, क्योंकि हम लोग मोस्टली अपनी फिजिकल बॉडी के थ्रू ही ये चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, उसी के थ्रू ही अपनी चीजों को समझते हैं, हमारी जो भी सेंसेस हैं। लेकिन ऋतु जी, जो सटल बॉडीज हैं वहां से आपकी शुद्धिकरण होनी शुरू हुई। ऋतु जी, 5 शरीरों पे, 5 शरीरों पे मैंने बहुत काम किया। काम किया। 5 शरीरों पर बहुत जबरदस्त, रात दिन सुबह शाम 5 शरीर हाँ। उन्हीं को लेके बैठी रहती थी और उन्हीं पे ही सारे निकालती रहती थी, अंदर से विज्ञानमय शरीर से और यहाँ से यहाँ मनोमय शरीर, और ये अपना सब 5 पे काम करती रही, रात दिन लगी रही उसमें ही, उस पे कंटिन्यू कर। हमें मालूम था ये बीमारी स्थूल शरीर में नहीं है, उससे आगे वाले में भी नहीं है, मनोमय शरीर में भी नहीं, विज्ञानमय शरीर वहां पड़ी हुई है सारी चीजें। वहां से जो निकालना शुरू किया अंदर, फिर आनंदमय कोष तक गई और फिर अपनी आत्मा तक, वहां से शुरू किया। और लगातार वो 200 डेज जो ध्यान किया ना, उसमें रात और दिन यही किया मैं। बहुत थैंक बढ़िया। यू वेरी मच, बिल्कुल थैंक यही सुनना चाह रही थी मैं एक्चुअली आज, इसलिए मैंने कहा था किसी का अनुभव हो तो जरूर शेयर करें, वो यू। निर्मला जी ने किया कि हमारे जो सूक्ष्म शरीर हैं उनकी शुद्धि होनी शुरू होती है, और यही ध्यान का जो मेन काम है। हमें कुछ दिखाई पड़े या दिखाई ना पड़े ये महत्व नहीं रखता है, अंतःकरण की शुद्धि जो होती है, और उसके बाद धीरे धीरे हमारी कल कर्मा जो क्लियरेंस होती है, कर्म खत्म होने शुरू होते हैं, और हम अपने विचारों के प्रति सजग होते हैं, तो डेफिनेटली हम वो कर्म बनाने से भी बच जाते हैं अवेयरनेस के थ्रू। बहुत सुंदर निर्मला जी, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स अब हम ध्यान करेंगे, और कोई शेयर करना चाहे तो आप हैंड रेज कीजिएगा, नहीं तो फिर हम ध्यान करेंगे। चलिए अब सभी लोग आनापानसति ध्यान के लिए तैयार हो जाइए। जो लोग सुखासन में बैठ सकते हैं वो सुखासन में बैठेंगे। जो लोग कुर्सी पर, सोफे पर, जहां भी आप कंफर्टेबल हैं, आप वहां बैठेंगे। पैरों को लंबा करके बैठना चाहें आप पैरों को लंबा करके बैठिएगा। थ्री लॉक पोस्चर में बैठेंगे हम, यानी कि एक के ऊपर एक पैरों को अपने रखकर हाथों की उंगलियों को मिलाएंगे और दोनों आंखों को कोमलता के साथ बंद करें। पूरा ध्यान अपनी हर एक आती और जाती सांस के साथ, ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, सिर्फ आप और आपकी सांसें। हर एक आती और जाती सांस के साथ
ठीक है। निर्मला जी, वॉल्यूम ठीक है? मैडम बिल्कुल ठीक है। थैंक यू। पूरा ध्यान अपनी हर एक आती और जाती सांस, न कोई सोच। जब तक हम ध्यान करेंगे अपनी आंखें नहीं खुलेंगी। पूरा ध्यान बाहर से भीतर आती हुई सांस और भीतर से बाहर जाती। अपने शरीर में किसी भी तरह का कोई तनाव नहीं, एकदम रिलैक्स होकर बैठे। कंधों में कोई भी अकड़न नहीं, बिल्कुल ढीला छोड़। अगले 1 घंटे का ध्यान हम अपने आप के साथ जुड़कर आपको जानने की इन बंद आंखों से अपने भीतर की यात्रा करेंगे। आपके विचार आपको कहीं भी ले जाएं, आपके भूत में, आपके भविष्य में, आपकी सांसें जो वर्तमान में हैं, उनके साथ जोड़ लीजिए। वापस अपनी सांसों पर ले आइए।
कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। मैं हर एक आती और जाती सांस के साथ जुड़ गई हूँ।
Last 5 minutes. Last 2 minutes. धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने की तैयारी करेंगे। Last 30 seconds.
अपने आसपास के प्रति सजग होना शुरू करेंगे। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को खोलकर अपनी दोनों आंखों पर रखेंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने हृदय पर रखेंगे। दोनों हाथों को अपने हृदय पर रखेंगे और अपने हृदय से अपने परिवार के सभी लोगों को, अपने आसपास रहने वाले सभी लोगों को, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे यूनिवर्स में अपने हार्ट चक्र से आप वो प्रेम की ऊर्जा, लव एनर्जी को रेडिएट करेंगे। सभी को प्यार, सभी को करुणा, सभी के लिए मंगल भावना। अपने आप को आज के ध्यान के लिए धन्यवाद। ब्रह्म श्री पितामह बद्री जी को धन्यवाद, इस ब्रह्मांड को धन्यवाद। पूरा समय लेते हुए जो भी ध्यान से वापस आना चाहे वो अपनी आंखें खोल सकते हैं। चेहरे पे एक मुस्कुराहट। और जो लोग अभी भी अपने साथ बने रहना चाहते हैं वो अपनी शांति के साथ, अपने आप के साथ जुड़कर अपना समय लेते हुए ही वापस आए। और जो वापस आ गए हैं ध्यान से, वो पानी को पी लेंगे। पानी को अपने शब्दों के द्वारा चार्ज करेंगे। वे शब्द जो आपके स्वास्थ्य के लिए, शांति के लिए, समृद्धि के लिए, वो सारी ऊर्जा आप अपने पानी में दीजिएगा। और उस पानी को पी लीजिए। धन्यवाद कहेंगे उस पानी को, उस जगह को जहां पर आपने ध्यान किया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक यू। किसी का कोई अनुभव हो, कोई शेयर करना चाहे तो आप अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं, नहीं तो हम फिर मीटिंग एंड करें। ठीक है, तो कल हम फिर मिलते हैं 3:30 बजे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। कैसे हो मैम? गौरी जी धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा ध्यान लगा मैम। कल फिर मिलते हैं। बाय, टेक केयर। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।